आप सबका फिर से स्वागत है एफएक्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। और एक ऐसी एकेडमी जो सिर्फ आपके लिए काम करती है दिन रात, और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर उतना ही काम करते हो। और आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एक एक क्वेश्चन को हम अलग अलग वीडियो के अंदर कवर करते हैं, और उसी चीज़ को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। 8.2 आपकी एक्सरसाइज चल रही थी। 8.1 के आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख सकते हो। और मेरे को ये भी आपसे उम्मीद है कि आप लोग और जितने भी स्टूडेंट्स उनको सब्सक्राइब करने को कह रहे हो, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा हो सके। ठीक है, तो जब भी आप चेक करोगे यूट्यूब पे, तो हमारे वीडियोस आपको हर जगह अवेलेबल होंगे। और हमने एक एक क्वेश्चन पे काम किया हुआ है, ताकि एक एक से ही, मतलब एक एक स्टेप के साथ ही आप लोग लंबी जो दूरी तय करते हो, तो हर स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज़ को मान कर कि हर स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने ये वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, तो चलते अब काम पे। तो क्या था हमारा 8.2 हमने स्टार्ट करनी है। 8.2 जो एक्सरसाइज है एक्चुअली वो किस चीज़ के बारे में है? वो एक्सरसाइज है एंगल्स के ऊपर। एंगल्स, कुछ ऐसे एंगल्स हैं, इंपॉर्टेंट एंगल्स है जिनकी वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर छोटे बच्चों की बात करें, 10th तक के बच्चों की, तो ये वाले एंगल्स की आपके पास सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अपने वो वैल्यूज याद कर रखनी है। आपके पास एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बना हो, उस टेबल को आप याद कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं, उन शॉर्टकट से आप याद कर सकते हो। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको वैल्यूज पता है। अब उन वैल्यूज को अपने याद कैसे करना है, वैसे बने रहना अंत तक। मैं आपको एक उसमें ट्रिक भी बताऊंगा कैसे अपने याद करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज है 8.2, जिसके क्वेश्चन है ऐसे करके कुछ 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो एक एक करके हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ये वाला, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। ये क्वेश्चन हमारे पास, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज ही मेंशन कर देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, लिखा हुआ साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो दो वैल्यूज की बात हो रही है, 30 और 60। तो उनके सारी की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30। तो साइन 60 की अगर आप वैल्यू देखोगे टेबल में, साथ साथ में आप टेबल भी खोल लो, तो आपको दिखेगा √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30। अगर कॉस 30 की वैल्यू देखोगे तो वो भी सेम ही है, √3/2। प्लस का साइन आ रहा है, फिर उसके बाद लिखा है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। देन इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। तो ये टोटल वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं। पुट करके सिंपल सा प्लस माइनस करना है, तो आपका आंसर आपके सामने। तो √3 इंटू √3 3 होता है, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 और 2 इंटू 4। तो अगर इनका एलसीएम हम लेते तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1 4/4, और इनको कट करोगे आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ ही नहीं किया हमने, जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट की और सिंपली उनको सॉल्व कर लिया, आपके सामने आंसर आ गया। तो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 1 मार्कर्स हैं, ये 1 नंबर में ही आते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन आपका हो गया। अगर सबका ही हो गया तो मैं इसको मिटाकर आगे चलते हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ना, चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर है, वो हमसे कह रहा है कि इस चीज की वैल्यू निकालो। क्या चीज है वो? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आ रहा है 2, तो मैं 2 को एज इट इज लिख दूंगा। फिर आ रहा है tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है कि आपने tan 45 की वैल्यू डालनी है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 को हम कैसे लिखेंगे? पहले tan 45 की वैल्यू वो हमें पता है 1 होती है, और उसका स्क्वायर डाल देना आपने। देन प्लस लिखा है और साथ में लिखा है cos स्क्वायर 30। तो 30 डिग्री की जो भी वैल्यू है cos में, उसका स्क्वायर कर देना। तो होती है √3/2, उसका स्क्वायर हमने कर दिया। प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस के बाद है साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री भी कितनी होती है? √3/2, और उसका क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर। आपके सामने ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब नेचुरली देखो, अगर देखोगे तो ये और ये वैल्यू सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, तो इनको तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज 2। 2 आंसर आपका आ गया यहाँ से। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट वैल्यू पुट की और आंसर सामने। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30। कोई इशू नहीं है। cos 45 डिग्री, cos की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ये cos 45 की वैल्यू है। इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ?
सेक 30। अब सेक 30 में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आप रेसिप्रोकल समझो। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, तो आ जाएगा 2/√3। फिर प्लस का साइन आएगा, साथ में आएगा कोसेक 30। कोसेक 30 मीन्स साइन 30 का उल्टा। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2। ये 2 आ जाएगा अपॉन 1 कर दो। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप लोग? अभी करते हैं। मैंने इरेजर इस इलाके को यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या था? ये आ गया, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आप नीचे एलसीएम ले लो √3 और उसका, तो आ जाएगा 3, इधर वैल्यू आ जाएगी 2 + 2√3। ठीक है, इसका आपने एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया। ये आ गया। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे आज तक के जितने भी साल मैंने पढ़ाए, उनको ये रूट्स वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम, रूट्स को देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं कि अब क्या बनेगा। कुछ नहीं होता, इसके लिए रैशनलाइजेशन अच्छे से आपको आनी चाहिए। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा √2 × 2 + 2√3। ये आपका आंसर आ गया। इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। अगर आपको ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, पीछे मैच कराना है, तो जस्ट रैशनलाइज कर लो, इस टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो साइन चेंज करके, तो हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जो हमें चाहिए थी वो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट में कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं नीचे इस क्वेश्चन को। साइन 30 डिग्री क्या होती है? 1/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है? 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 साइन 60 डिग्री का उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। देन कह रहा है सबको हम किससे डिवाइड करेंगे? सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा, वो भी 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2 प्लस कॉट 45 यानी कि 1। ये आपके पास वैल्यूज है जो अवेलेबल है, जस्ट इनको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर सबका। जहां 1 लिखा उसको 1/1 बना लिया करो, आसान हो जाता है एलसीएम लेने में। तो क्या हो जाएगा आपके पास? इसको करूंगा तो ऊपर आ जाएगा √3 + 2√3 - 4, ये आ जाएगा। ऐसे आप डिनोमिनेटर में भी चल लो, वहां पर भी आएगा आपका 2√3, यहाँ पे 2√3 आएगा। 2√3 यहाँ पर देखो तो हो जाएगा 4 + √3 + 2√3। जस्ट सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 1√3 और 2√3 बन गई 3√3 -4। ये दोनों कैंसिल कर दो आप। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3√3। ये आपके पास आंसर आ गया। ज्यादा इसको कुछ करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करोगे कैसे? रैशनलाइज करके। 4 - 3√3 को ऊपर नीचे इंटू करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज करने से करने की जरूरत नहीं, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर सबने नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। चलो जी, अज्यूम कर लेता हूं आपने नोट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का है 5 वाला, ये जिसमें लिखा है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 डिवाइडेड बाय sin² 30 + cos² 30। इजी है। 5 लिखेंगे सबसे पहले, cos 60 की वैल्यू 1/2, बहुत सिंपल वैल्यू होती है, इसको याद कर लेंगे, प्लस 4 sec 30, cos 30 यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 वो वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाय sin² 30, sin² 30 कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 यानी कि सेम आ गया ये भी, sin 30 cos 30 है ना। sin 30 1/2 हो गया, ये थोड़ी सी वैल्यू यहाँ गलत हो जाएगी, इसको हम लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमने टेबल से देख लेनी, कोई इशू नहीं है। ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 और 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 लिख दूं, 5/4 प्लस 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 -1 अपॉन ये दो वैल्यूज हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ऐसे आगे अब इकट्ठे सॉल्व करते हैं, नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम यहाँ पर लोगे 12, यहाँ कितने 15 प्लस 4 × 4 × 4 64 -12 अपॉन 1 आ जाएगा। ये कट के कितना बन गया? 1, 4/4 1 हो जाता है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, जो आएगा आपका आंसर, तो इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ, आएगा आपका 79 - 12 अपॉन 12 यानी कि 67
अपॉन 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो सिचुएशन हमें दी थी उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आपका आ गया। क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज पुट की और उनको सॉल्व किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पहला समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, सारा ही कमाल इसके अंदर वैल्यूज का, वैल्यूज पुट करनी और सिंपल से अलजेब्रा आपको आना चाहिए, प्लस माइनस कैसे करना है, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। ट्रिग्नोमेट्री 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 2 मिनट चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को आपने सॉल्व करके एमसीक्यू टाइप में है, मल्टीपल चॉइस है आपके सामने, और हमने टिक लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करें तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आपको वही वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो वैल्यूज दी हुई हमें आती है कि नहीं आती है। तो क्या लिखा उसने, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, वो भी सेम वैल्यू है लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करके हमने देखना क्या आंसर आता है। तो आएगा 2/√3, इधर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1/3, एलसीएम लेते हैं तो 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है जी। इससे कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, 3 को ऊपर भेज देंगे तो 3/2√3 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो √3 कट जाएंगे तो √3/2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो अब अगर आपने टेबल देखा हो तो आपको समझ आ जाएगा कि √3 वैल्यू इनमें से किसकी होती है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, कॉस कितना होता है 1/2, ये होता है 1 इसका 3, और इसका कितना होगा, ये √3 है और ये वैल्यू आपके पास 1/2। तो एक ही वैल्यू जो √3/2 वो है पहली वाली, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई करना है और देख लेना ये वाली जो वैल्यू इनमें से किससे मैच करती है। तो इस क्वेश्चन में मैच की है हमारे फर्स्ट पार्ट यानी कि साइन 60 डिग्री के साथ, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, उसमें क्या हो रहा है, उसने दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो ये वैल्यू बहुत आसान रहने वाली है क्योंकि tan है, tan की वैल्यू बहुत आसान होती है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर कितनी होती है वैल्यू 1, tan 45 के लिए 1 है ना, तो उसका ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। अगर हम उसको सॉल्व करें तो ये आंसर आता है आपके सामने, और नीचे सेम चीज लिखी है बट प्लस का साइन है, तो ऐसे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 0/2। किसी भी चीज के ऊपर 0 तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो इस पूरे का आंसर आ गया 0। अब इनसे सीधे मैच करें तो 0 तो उसने आपको दिया ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। मतलब इस पूरे का जो आंसर है वो क्या आने वाला है 0। सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक था ये क्वेश्चन। tan 45 डिग्री सबसे आसान वैल्यू होती है वैल्यू 1। क्लियर? अगर आपको ये समझ आ गया हो तो मैं इसके बाकी पार्ट्स क्वेश्चन पे चलूं। अगर हम बाकी पार्ट्स पे चलते हैं इस क्वेश्चन के, तो वो पार्ट्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज है, लिखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, इज इट ट्रू और नॉट, है ना, ये बताना। और कब होगी ये फिट, कुछ नहीं, आपने यहाँ से ऑप्शन में से वैल्यू लेनी और एक एक करके डालनी है, जिसपे वो फिट आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। जैसे पहले 0 दिया, अगर मैं 0 पुट करता तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 2a, 2 इंटू 0 यानी कि 0, साइन 0 आ गया इस तरफ, और उस तरह अगर मैं पुट करता तो उधर भी साइन ये आ गया, साइन 0 0 होता है, तो इधर भी 0 और 2 इंटू 0 ये भी 0, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल आंसर आपका ए ठीक है। चलो बी भी चेक कर लेते हैं। अगर 30 डिग्री पुट करते तो 2 इंटू 30 तो 60 डिग्री हो जाएगा, इधर पुट करते हो तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है, डबल करने पे वो बराबर नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। 45 की अगर बात करें उसमें भी ये होगा, 60 डिग्री डालोगे तो ये भी होगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना उससे ये नहीं होता कि वैल्यू रिपीट कर जाए, वो कभी भी नहीं करने वाली। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पहला ही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसमें कुछ वैल्यू थी वो भी मैच करानी है हमने, है ना। तो लिखा है 2 tan 30, 2 इंटू tan 30, tan 30 अभी हमने वैल्यू निकाली थी 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। ये वैल्यू बतानी किसके बराबर है। सॉल्व करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो 2/√3 आ गया आपके सामने अपॉन 1 माइनस 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना हमने, है ना।
सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। फर्दर सॉल्व करते हो तो 2/√3 अपॉन 2/3 आ गया। अब क्या होगा, मुश्किल हो रही है, ये कट गए दोनों, ये ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 3/√3। अगर रैशनलाइज करोगे तब क्या आ जाएगा, टोटल मिला के √3 आ जाएगा। अब इनमें से किसकी वैल्यू √3 आंसर हो जाएगा, cos 60 नहीं, sin 60 नहीं, sin 30 डिग्री नहीं, इसकी tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमेशा √3। इसका मतलब tan 60 डिग्री आंसर है। कुछ नहीं, आपको वैल्यूज याद करिए, टेबल याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। ये तो एक शॉर्टकट है, वो याद करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि जो जो क्वेश्चन हमने आपको सिंगल सिंगल करके वीडियोस बना के दिए आपको बहुत आराम से समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप लिख सकते हो हमें इसमें, आप हमें वो हमारे सजेशन बॉक्स जो है जिसको हम क्या बोलते हैं कमेंट्स में आप लिख सकते हो। और आपका जो भी हमें लगता है कि जेन्युइन अगर क्वेश्चन तो उसका फिर से हम हल बनाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, हमारा काम ही है और हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 8.2 की ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस टाइप के भी हैं जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है जो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और इनमें कोई मार्क्स भी नहीं कटता। तो क्या खास है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आते हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में लिखा है इफ tan a plus b is equal to √3 एंड tan a minus b is equal to 1/√3 तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, अगर tan a plus b is equal to √3 है तो आपको पता है किसका tan √3 होता है, 60 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं a plus b is equal to 60 डिग्री की बात हो रही है। ये यहां से रिजल्ट निकलता है, बहुत आसान है। tan किसका √3 होता है तो हमें पता है 60 डिग्री का, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू 60 डिग्री है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में लिखा है tan a minus b is equal to 1/√3 तो किसका tan 1/√3 होता है, 30 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं a minus b is equal to 30 डिग्री। तो ये दो आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, दो ही वेरिएबल है, मतलब a और b की वैल्यू ढूंढनी है और दो आपके सामने इक्वेशंस है, तो उनको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। सॉल्व कैसे करना है, अपने एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने लिखी है, बड़े आराम से एलिमिनेट हो रही है, b b कैंसिल हो गया, 2a is equal to 90 डिग्री, इट मींस a is equal to 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। अगर a मेरे पास 45 है तो उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो आ जाएगा a प्लस 45 इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो बहुत आसान क्वेश्चन, a की नहीं b की आएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। तो a और b दोनों आपके पास बड़े आराम से आ गए। एलिमिनेशन हमने इनको सॉल्व कर लिया, बट इक्वेशंस पहले बनानी पड़ी। बनाएगी कैसे, कैसे बनी इक्वेशंस, हिंट आपको दिए हुए हैं, किसी एक चीज की वैल्यू दी हुई है, वहां से आपको पता चल जाएगा वो एंगल कितना है, ऐसे दूसरे की भी दी होगी, वहां से भी आपको एंगल पता चल जाएगा। वो जो दो इक्वेशंस आएंगी दो वेरिएबल में, उनको आपने एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चंस है, ऐसे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, एग्जांपल्स दिए हैं बुक के अंदर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा, इससे आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में है भी नहीं है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस आपको वैल्यूज याद रखनी है, ये हिंट आपको दिया होता है कि वैल्यू ए और बी एक्यूट एंगल से, तो देन देखो एक 45 है एक 15 है, दोनों एक्यूट एंगल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट पे। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम देने वाली एक्सरसाइज है ना, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आपने देखा होगा इतने क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए, किसी को प्रॉब्लम आई, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो बच्चों को समझ ना आता, सारे समझ आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आगे एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स दी हुई, आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है और सब में जस्टिफाई भी करना, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ऐसा आप कह रहे हो, है ना। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन है क्या a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है। तो इसका बड़ा अच्छा तरीका तो हम ना ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं ए 30 डिग्री है और बी 60 डिग्री है, तो क्या होने वाला है, इस साइड पे देखेंगे तो आएगा साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 30 प्लस 60 यानी कि 90, जिसकी वैल्यू होती है 1। दूसरी साइड करूं तो उधर आ रहा है साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 कितना होता है आपके सामने √3/2, ये होता है, साइन 60 होता है कितना
एक ये इसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो 1 तो नहीं आने वाला, वो तो हमेशा ऐसे रहेगा कुछ। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। हम बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट इसने लिखी है फॉल्स है। क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स। हमने करके देखा, नहीं आता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ओके, चेक कर लेते हैं। आपने बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू याद की है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पे दिखते हैं, 0 पे 0 होती है। देन आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट 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 30 डिग्री 1/2, देन 45 डिग्री कितनी होती है? 1/√3, देन उसके बाद √3/2, देन उसके बाद 1। तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है? अब चेक करो, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहां तो बोलेंगे यस, वो 0 से कहां तक पहुंच गई? 1 तक पहुंच गई। बट क्या 1 के बाद बढ़ती है वैल्यू? आगे थीटा तो हमने लिया 90 तक, अगर 90 से आगे लोगे ना तो फिर वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। साइन के जो ग्राफ्स होते हैं ना, वो आप जब भी चेक करोगे ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, वैल्यू 1 तक ही रहती है मैक्सिमम। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बड़े तौर पे बात करूं तो वैल्यू इसकी इंक्रीज नहीं होती, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज ऐसे करके आएगा। तो ये भी फॉल्स है अगर बड़े क्वेश्चन, बड़े क्लासेस के हिसाब से देखोगे। बट अगर 90 तक देखना है फिर ट्रू है, ठीक है। बढ़िया मेंशन नहीं है कि 90 तक देखना है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस इसका उल्टा होता है हमेशा, उसकी वैल्यू ऐसे आती है। तो उसमें पहली वैल्यू 1 आती है, फिर ये आती है, फिर आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है। तो कॉस के केस में पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, तो उसमें भी एक जैसी वैल्यू नहीं रह सकती। तो उसमें हम क्या बोलेंगे? ये भी फॉल्स है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या कुछ भी भर दोगे थीटा की जगह साइन और कॉस बराबर रहेंगे? तो नहीं, ये तो साफ पता है आपको, साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू डिफरेंट है। एक की वैल्यू 1/2 है तो एक की √3/2 है। तो सेम कैसे हुए? वो सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, बाकी एंगल्स पे डिफरेंट होती है। हम बोलेंगे नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद चलते हैं, कॉस कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। वो भी चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि tan ए की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ tan की जगह में तो क्या आएगा? tan 0 कितना होता है? 0। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो cot 0 इसका हो जाएगा 1/0। 1/0 को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये सही बात कह रहा है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी वैल्यू आएगी cot 0 की, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके सामने क्वेश्चन थे और उनके विद प्रूफ मैंने आपको आंसर्स दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, किसकी डिक्रीज करती है। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमेशा ऑल्टरनेट होती है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बढ़ेंगी कम होंगी। कॉस में उल्टा होता है, पहले गिरेंगी फिर बढ़ेंगी, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे।